दोस्तों लास्ट एपिसोड पर हमने देखा शिनू जो यून फैमिली का इस जनरेशन का सबसे ताकतवर बंदा है, वो इंशियाओ को बुली से सेव किया, जिस कारण से इंशियाओ भी उसे थैंक्स कहा। मगर वो बोला कि हम सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो तुम थैंक्स भी ना बोल दे तो भी कोई बात नहीं। जिस बात पर इस चैप्टर के शुरू में इंशियाओ स्माइल करता है और फिर उसे कुछ याद आता है तो वो चौंक जाता है और बोलता है उप्स फादर टाइम टू टाइम क्वाइट रूम प्रैक्टिस के लिए जाता है। और ये कहने के बाद वो शिनू को बोलता है कि तो ब्रदर मैं यूनजी को फादर से मिलाना चाहता हूँ, सो अभी हम चलते हैं, बाद में मिलते हैं। जहाँ शिनू बोलता है कि ओके, और फिर मनीमन बोलता है कि ये सिली बॉय, और फिर वो किलिंग लुक देता है जो यूनजी सेंस कर लेता है और बोलता है कि आखिर इसका मतलब क्या था। और फिर वो सोचता है लगता है यून फैमिली इतना काम नहीं है जितना दिखता है। और फिर वो आगे बोलता है क्योंकि बाकी का मैं फिर भी मान सकता हूँ लेकिन शिनू को नहीं, वो सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। तभी इंशियाओ बोलता है कि ब्रदर आप क्या सोच रहे हो। चाहे यूनजी बोलता है नथिंग, और फिर वो आगे बोलता है ओके पहले मुझे सीनियर यून के पास ले चलो, बाकी बात बाद में करेंगे। चाहे इंशियाओ बोलता है ओके, तभी घर के सामने आकर इंशियाओ बोलता है कि ब्रदर यून फादर इस वक्त घर पर ही है। तभी यूनजी बोलता है कि समझ गया। तभी जैसे ही वो लोग दरवाजा नॉक करते हैं तभी कोई बोलता है कि ओप्स मेरा प्रोफाउंड स्ट्रेंथ यूजलेस है, सो लिटिल सिस्टर मेरा बात सुनो, चाहे क्या भी क्यों ना हो जाए तुम सबको तैयार रहना होगा। तभी वो इस ब्रदर को बोलता है कि भाई आप जो चाहो वो कर सकते हो और इस सिचुएशन पर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तभी अंदर शायद से इंशियाओ के डैड को देखने को मिलता है जिसका हालत बहुत ही खराब है और वहाँ मौजूद शी इज नन अदर देन यूनजी's मॉम, जो वहाँ मौजूद अंकल को भाई बुला रही है। और वो बोलता है कि किंग होंग का मेरिडियन भी खराब हो रहा है और साथ ही वाइटलिटी भी बहुत कमजोर है और साथ ही वो कोल्ड पॉइजन उन्हें मार रहा है, मतलब कोल्ड पॉइजन धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, जो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तभी सीस वहां रो पड़ती है, लेकिन वो बंदा जो सीस यानी उसके मॉम के पास खड़ा है वो वहां किसी को आता हुआ सेंस करता है और तुरंत अटैक भी कर देता है। लेकिन वो इंशियाओ को देखकर चौंक जाता है और जहां इंशियाओ बोलता है कि अंकल फादर को क्या हुआ, जहां अंकल बोलता है कि फादर का तबीयत थोड़ा खराब है तो तुम्हें खुद को संभालना होगा। जहां इंशियाओ सैड होता है और फिर फादर के पास आकर रोने लगता है और फिर बोलता है फादर खामी मुझ में है जो मैं ताकतवर नहीं बन पाया, नहीं तो मैं कब का टॉक्सिन ढूंढ लेता। तभी यूनजी को देखने को मिलता है और उसके लिए ये मोमेंट बहुत ही अलग है क्योंकि सदियों बाद वो मॉम डैड से मिलने वाला था, लेकिन सिचुएशन को ऐसा देखकर वो एक साथ खुश और उदास दोनों होता है। और मनीमन बोलता है कि डैड मदर मैंने कभी नहीं सोचा था जब हम मिलेंगे तो सिचुएशन ऐसा होगा। और तभी मॉम को भी उदास देखने को मिलता है और तभी यूनजी इंशियाओ को बोलता है इंशियाओ मुझे एक बार देखने दो, शायद से कोई रास्ता अभी भी है। तभी इंशियाओ भी लाइक ब्रदर यून। तभी अंकल बोलता है इंशियाओ क्या कर रहे हो तुम, भला ऐसे ही किसी को कैसे यहाँ ला सकते हो। लेकिन माँ तो माँ होती है। तो माँ मनीमन बोलती है आखिर ये किड इतना जान पहचान की क्यों लग रहा है जैसे कि वो कोई अपना हो। तभी गुस्सा होकर यूनजी अंकल को बोल रहा है कि आपके पास कोई और रास्ता है क्या। जहाँ अंकल को मिर्ची लगता है और तभी यूनजी मादर को मादर सीनियर कहकर ग्रीट करता है और बोलता है ये किड बचपन से मेडिसिन के ऊपर स्टडी कर रहा है, सो मेरे पास कोई रास्ता हो सकता है, लेकिन ये करने से पहले मुझे आपका इजाजत चाहिए। तभी वो सुनकर इंशियाओ बोलते हैं कि मादर ब्रदर यून के पास कोई उपाय हो सकता है क्योंकि अर्लियर ओवरलॉर्ड हम पर अटैक किया मगर ब्रदर यून सबको मार भगाया। चाहे वो सुनकर दोनों चौंक जाते हैं और अंकल बोलता है क्या प्रोफाउंड स्काई वर्सेस ओवरलॉर्ड। और फिर वो बहन को बोलता है कि लिटिल सिस्टर अभी ना ही आप कुछ कर सकते हो और ना ही मैं, सो अभी लिटिल ब्रदर को एक मौका दे दे है। जहाँ मॉम कहती है ओके, और फिर ग्रीटिंग के साथ अंकल बोलता है ब्रदर अभी आप देख सकते हो। जहाँ यूनजी बोलता है कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा और फिर फादर के पास आकर बैठकर वो बोलता है कि आपका बेटा आ गया। लेकिन तभी वो पॉइजन देखकर बोलता है कि वेट ये पॉइजन तो सन मून डिवाइन पैलेस का है, सो ये उनका कारनामा है। और फिर वो आगे बोलता है कि इससे पहले हुआलुओ का वाइफ भी इसी पॉइजन से अफेक्टेड था, उसी कारण से वो सन मून डिवाइन पैलेस पर मनीमन गुस्सा होता है और बोलता है कि जब मैं वापस लौटूंगा वो दिन उन लोगों का आखिरी दिन होगा। और फिर वो पॉइजन प्यार निकाल कर खुद को बोलता है कि शांत हो जाओ, अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम है डैड को सेव करना। तभी कमरे में औरा छा जाते हैं जो बाहर से देखकर अंकल चौंक जाता है और बोलता है कि क्या चल रहा है। जहाँ इंशियाओ बोलता है कि देखो डैड का कोल्ड पॉइजन हट रहा है। सीन चेंज होने पर शिनू को उसके डैड के सामने देखने को मिलता है जहाँ उसका डैड बोलता है कि तुम बहुत ही इम्पल्सिव हो। जहाँ शिनू बोलता है कहा है इम्पल्स। जहाँ तभी डैड बोलता है कि बिग फैमिली कंपटीशन जल्दी शुरू होने वाला है, सो उससे पहले मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई एक्सीडेंट हो जाए। जहाँ शिनू बोलता है कि फादर चिंता मत करो क्योंकि किंग होंग बहुत पहले ही एबोलिश्ड हो चुका है और अगर मू फैमिली और यून फैमिली का सो कॉल्ड ब्लड ना होता तो वो कैसे पैट्रियर्क पोजीशन इतना दूर होल्ड करता। और जहां तक बात है इंशियाओ की तो उसे मैं गिनती में भी नहीं लेता। जब भी उसका बाप बोलता है कि नहीं बेटा इन किंग होंग को कम बिल्कुल भी मत समझना क्योंकि जब उसका उम्र 36 था तभी वो मोनार्क प्रोफाउंड रियल्म एंटर किया था और यून फैमिली में इतना खलबली के बाद भी वो डटा रहा। और अगर दोनों मियां बेबी प्रोफाउंड लैंड बाप को ढूंढने ना चाहते तो वो
वो आज बहुत ही हार्ड टारगेट होता और इस इन फैमिली में हमारे लिए बोलने का कोई जगह नहीं है। जहाँ शिनू बोलते कि फादर आपने भी कहा था कि ये बातें पास्ट की है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सो अभी कहा जाए तो यून फैमिली में बस हम ही है। जहाँ फादर बोलता है कि मुझे ऑर्डिनरी टाइम का कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस बार मैं कोई भी गड़बड़ नहीं चाहता हूँ क्योंकि सामने फैमिली कंपटीशन है। सो तुम भी ऐसे ही किसी को प्रोवोक मत करना। और फिर वो आगे बोलता है कि अभी बातें बहुत हो गया, सो नीचे जाओ। जहाँ शिनू बोलता है कि ओके डैड मैं समझ गया। और फिर बेटे के जाने के बाद बुढ़ा बोलता है कि इन किंगोंग 2 महीने बाद मैं तुम्हें स्टेज से उतार दूंगा। देन 3 दिन बाद का सीन देखने को मिलता है जहाँ ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है, जो देखकर इंशाओ बोलता है कि अंकल 3 दिन हो गया लेकिन बिग ब्रदर बाहर क्यों नहीं आया। जहाँ अंकल बोलता है बेटा वेट करो क्योंकि मुझे भी कुछ अजीब फील हो रहा है, क्योंकि हम बस वेट ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उतने में थका हुआ योंची बाहर आकर बोलता है कि अभी तुम लोग अंदर जा सकते हो क्योंकि कोल्ड पॉइजन का काम खत्म हो चुका है और साथ ही लगभग खत्म हो चुका मरीडियन भी ठीक हो चुका है, लेकिन अभी उन्हें रेस्ट करना होगा। जहाँ तभी फादर के पास आकर इंशाओ बोलता है कि फादर कैसा है। जहाँ तभी फादर के साइड पर मादर को भी देखने को मिलता है क्योंकि पॉइजन कुछ हद तक मादर में भी था, कुछ हद तक नहीं बहुत हद तक। वो देखकर अंकल चौंक जाता है और बोलता है कि ओह माय गॉड 20 साल के बाद फाइनली लिटिल सिस्टर और ब्रदर के बॉडी में से पॉइजन हट गया। और फिर अंकल घुटनों पर आकर योंची को बोलता है योंग हीरो योंची प्लीज मेरे रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करो। जहाँ तभी योंची अंकल को उठाकर बोलता है कि अंकल ये मेरा फर्ज था, आपको ये सब करने का जरूरत नहीं है। और फिर लगातार काम करने के कारण वो बहुत थकने के कारण वहां गिर जाता है। तभी इंशाओ योंची को पकड़ लेता है और बोलता है क्या हुआ। फिर सीन चेंज होता है जहाँ 2 दिन बाद सो के उठकर योंची बोलता है कि बहुत थका हुआ मैं महसूस कर रहा हूँ। और फिर वो जैस्मिन से पूछता है कि मैं कितने दिन से यहाँ सोया हुआ था। जैस्मिन कह दिया 2 दिन से। जहाँ योंची बोलता है क्या, तो फिर मेरे पेरेंट्स का क्या हुआ। जैस्मिन बोलती है मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। तभी डोर के पीछे से कोई प्यार से योंची को बोलता है क्या तुम उठ गए हो। जहाँ वो सुनकर योंची बोलता है कि ये तो मॉम की वॉइस है। और फिर वो तुरंत डोर को खोल देता है और उसे वहाँ मॉम दिखाई देता है। जहाँ तभी उसे बेड से उतरा हुआ देखकर मॉम कहती है तुम नीचे कैसे आ सकते हो। और फिर उसे खाना देकर आगे मॉम कहती है तुम बहुत थक चुके थे, श्याओ ने मुझे सब कुछ बोला, सो अभी बेड पे ही रहो। जहाँ तभी योंची बोलता है मादर सीनियर रेस्ट के बाद मैं रिकवर हो चुका हूँ, लेकिन पॉइजन आप में था तो आपको रेस्ट करना चाहिए। चाहे मादर कह दिया मैं ठीक हूँ लेकिन तुम मेरे लिए इंशाओ के तरह हो। सो अभी मैंने जो ये लोटस सूप प्रिपेयर्ड किया स्पेशली तुम्हारे लिए और मुझे लगता है तुम इंशाओ से सेम एज का हो। सो मैंने सोचा ये तुम पसंद करोगे क्योंकि वो अभी इसे बहुत पसंद करता है। सो अभी जल्दी से इसे मेरे हाथों से खा लो। जहाँ योंची स्माइल के साथ बोलता है कोई नहीं मैं खुद ब खुद खा लूंगा। जहाँ मॉम स्पून अंदर डालकर बोलती है क्या ये डिलीशियस नहीं है। जहाँ तभी जिंदगी में पहली दफा मॉम की प्यार क्या होता है वो महसूस करके योंची रो पड़ता है और बोलता है इससे डिलीशियस खाना मैंने जिंदगी में आज तक नहीं खाया। जहाँ मॉम स्माइल के साथ बोलती है कि अरे वाह तब तो जब तुम्हारा खाने का मन हो तब आंट तुम्हारे लिए ये खाना तैयार करेगा। जहाँ आंट सुनकर योंची उदास होकर बोलता है कि ओके। तभी मॉम कहती है ओके तो फिर तुम अच्छे से रेस्ट करो। जहाँ योंची बोलता है सीनियर रेस्ट की नीड आपको है। और फिर योंची लेट जाता है और बोलता है मॉम के हाथों का खाना बेस्ट है। और फिर वो उठ जाता है और फिर बोलता है चलो इंशाओ को साथ लेकर कुछ बॉडी कंडीशनिंग हर्ब्स को लेकर आते हैं ताकि मेरे पेरेंट्स जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। उसके बाद वो कपड़े पहनकर निकल पड़ता है। देन सीन चेंज होने पर उन्हें एक जगह देखने को मिलता है जहाँ बहुत से डिलीशियस मील के साथ, जो देखकर इंशाओ बोलता है कि ब्रदर ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। चाहे योंची बोलता है कोई नहीं। जहाँ तभी उस जगह का मालिक को देखने को मिलता है जहाँ बहुत कुछ उनसे बेचकर अलविदा के वक्त बोलता है कि आज तो मैंने बहुत पैसा अर्न किया। इंशाओ को बहुत से सामान के साथ देखने को मिलता है और वो बोलता है कि ये मेटल तो सचमुच बहुत बढ़िया है। चाहे योंची बोलता है क्या तुम्हें पसंद है। और फिर योंची मनी मन बोलता है कि मॉम डैड के लिए मेडिसिन तैयार है। जहाँ इंशाओ बोलता है कि भाई आप तो बहुत काइंड हो। तभी योंची हंसने लगता है क्योंकि इंशाओ उससे बड़ा है लेकिन उसे वो बड़ा भाई कह के पुकार रहा है। और उतने में यानहाओ आकर योंची को बुरा भला बोलने लगता है जिसे सुनकर योंचियाओ बहुत ही गुस्सा होता है और बोलता है यानहाओ जुबान संभाल कर क्योंकि वो मेरा बड़ा भाई है, ना ही कोई ऐसा वैसा इंसान जो तुम बोल रहे हो। जहाँ तभी यानहाओ हंसने लगता है और बोलता है कि प्रोफाउंड रियल्म का ट्रश तुम्हारा बड़ा भाई है, क्यों ना तुम मेरे गार्ड को भी बड़ा भाई कह लो क्योंकि वो भी प्रोफाउंड रियल्म का ही है। जो सुनकर इंशाओ बहुत ही गुस्सा होता है। जहाँ तभी योंची उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है कि इंशाओ ध्यान से देखना, आज मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा आखिर इडियट से डील कैसे करते हैं। चाहे ये एपिसोड खत्म होता है। सो अगर आपको जानना है इडियट से डील कैसे किया जाता है तो देखते रहो फ्लेम एंड म्यूज।